क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान कभी मरे ही ना तो क्या होगा? हम जिसे इतिहास मानते हैं वो असल में आज भी हमारे बीच जिंदा है। सनातन धर्म के पन्नों में दफन एक ऐसा सच जो विज्ञान की समझ से कोसों दूर है। कहा जाता है कि आज भी पृथ्वी पर 7 ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से कुछ को लोगों ने देखने का दावा भी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 7 अमर लोगों के बारे में जो शायद आज भी हमारे आसपास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनते ही डर महसूस होता है, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन युद्ध के अंत में उसने ऐसा पाप किया जिसकी सजा उसे आज तक मिल रही है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित की हत्या करने के प्रयास के कारण श्राप दिया था। सजा के तौर पर अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक घावों और बीमारियों के साथ निर्जन स्थानों पर भटकने का दंड मिला। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक घायल व्यक्ति को जंगलों में भटकते देखा है। अश्वत्थामा की कहानी हमें बताती है कि अमृता एक अभिशाप भी हो सकती है। लेकिन चलिए अब उस अंधेरे से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं उस महान हस्ती की जिसके लिए अमृता भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा सम्मान थी। एक ऐसा सम्राट जिसने 3 पग भूमि के बदले अपना पूरा साम्राज्य दान कर दिया। वो थे दानवीर राजा बलि, एक ऐसा राजा जिसके दान की कहानी आज भी सुनाई जाती है। असुर होने के बावजूद उनका यश पूरे ब्रह्मांड में फैला था। कहते हैं कि बलि ने इंद्र का सिंहासन तक जीत लिया था। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए तो उन्होंने 3 पग में पूरा संसार मांग लिया। राजा बलि ने बिना सोचे सब कुछ दे दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत का वरदान दिया। कहा जाता है कि वो आज भी पाताल लोक में जीवित है। ये थी कहानी उस राजा की जिसने अपनी सत्ता और सिंहासन का दान कर दिया। लेकिन अमृता सिर्फ युद्ध या दान से नहीं मिलती। कुछ लोग अमर होते हैं अपने ज्ञान और अपनी कलम से। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कलयुग के आने से पहले ही इंसानियत का पूरा भविष्य लिख दिया था, वो महान ऋषि हैं, महर्षि वेदव्यास। कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने वेदों का विभाग किया, 18 पुराण लिखे और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत रचा। हैरानी की बात यह है कि वो खुद महाभारत के पात्र भी थे और उसके गवाह भी। शास्त्रों के अनुसार वो कलयुग के अंत तक जीवित रहकर धर्म का मार्गदर्शन करेंगे। आज भी कई योगी दावा करते हैं कि हिमालय की बद्रिकाश्रम गुफाओं में उनकी दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। महर्षि वेदव्यास ने तो अपनी कलम से इतिहास लिख दिया। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म में एक ऐसी भी महाशक्ति है जिसने अपनी गदा और अटूट भक्ति से काल के पहिए को ही थाम लिया। एक ऐसा नाम जो आज भी वहां खींचा चला आता है जहां उनके प्रभु का नाम लिया जाता है। वो है संकट मोचन महाबली हनुमान, राम नाम के वो भक्त जो समय की सीमा से परे हैं। माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। कहा जाता है कि जहां भी रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। उनके पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं जिससे वो अपना रूप बदल सकते हैं और आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कई संतों का मानना है कि आज भी हनुमान जी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी की भक्ति ने तो उन्हें हर दिल में अमर कर दिया। लेकिन राम कथा में एक ऐसा भी नाम है जिसने अपनों को खोना स्वीकार किया पर अधर्म का साथ देना नहीं। एक ऐसा भाई जिसने लंका के विनाश को अपनी आंखों से देखा और आज भी उस धर्म की रक्षा के लिए जीवित है जिसे उसने चुना था। वो है लंकाधिपति विभीषण, रावण के कुल का वो सदस्य जिसने सोने की लंका नहीं धर्म को चुना। अधर्म के बीच रहकर भी धर्म का साथ देने के कारण भगवान राम ने उन्हें लंका का अमर राजा बनाया था। उन्हें अमृतत्व इसलिए मिला ताकि वो दुनिया को ये सिखा सके कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है।
आज भी हमारे बीच रहकर नैतिकता और न्याय का प्रतीक बने हुए हैं। विभीषण ने तो रामायण काल में धर्म का साथ देकर अमृतत्व पाया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय के साथ सिर्फ युद्ध नहीं बदले, बल्कि गुरुओं की परिभाषा भी बदल गई। चलिए अब चलते हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र में, जहां एक ऐसा विद्वान गुरु था जिसने न सिर्फ पांडवों को शिक्षा दी, बल्कि अपनी निष्पक्षता के कारण काल को भी जीत लिया। वो महान राजगुरु हैं आचार्य कृपाचार्य, अश्वत्थामा के मामा और कौरव पांडवों के पहले गुरु। भीष्म पितामह ने इन्हें हस्तिनापुर का राजगुरु नियुक्त किया था। इनकी निष्पक्षता और ज्ञान इतना महान था कि भगवान ने इन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि आने वाले समय में जब नया युग सतयुग आएगा, तब कृपाचार्य सप्तर्षियों में से एक होंगे और ऋषियों का मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य कृपाचार्य ने तो राजकुमारों को शस्त्रों का ज्ञान देकर उन्हें योद्धा बनाया, लेकिन अब समय है उस महागुरु के बारे में जानने का, जिन्होंने खुद भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को युद्ध कला सिखाई थी। एक ऐसा अवतार जिसका नाम सुनकर ही अधर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान परशुराम हैं। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी राजाओं से मुक्त किया था। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, लेकिन उन्होंने कभी शरीर नहीं त्यागा। कहते हैं कि वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कलयुग के अंत में आने वाले कल के अवतार के गुरु बनेंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 अमर योद्धा जो समय की सीमाओं को तोड़कर आज भी हमारे बीच मौजूद है। कोई अपनी सजा काट रहा है, तो कोई अपने वचन को निभा रहा है, और कोई आने वाले महाविनाश के लिए खुद को तैयार कर रहा है। विज्ञान शायद इन बातों को न माने, लेकिन सनातन धर्म के ये रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इस भिड्ड भाड़ भरी दुनिया में कोई हजारों साल पुराना योद्धा आज भी हमारे पास से गुजरता होगा। अगर आपको मौका मिले तो इन 7 में से आप किस अमर इंसान से मिलना चाहेंगे, और क्या आप उनकी अमरता का राज जानना चाहेंगे या उनसे डरकर पीछे हट जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो रोंगटे खड्डे कर देने वाली लगी हो तो अनुज अनंत ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सोचते रहें।